नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा, क्योंकि भाई अपन तो ऊपर वाले से यही मनाते हैं कि हमारी भी सही कर दो और सामने वाले की भी सही कर दो यार, ज़िंदगी है ना। तो आशा यही करता हूँ कि सबके साथ अच्छा ही हो। और कहानी में आज हम आपके लिए 3 ऐसे लड़कों की कहानी लेकर आए हैं जो कि भोपाल में अलग अलग जगह अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। मतलब ये एक ही क्षेत्र के 3 बंदे थे जिनका नाम है दिलीप, गितेश और किशोर। ठीक है, दिलीप पॉलिटेक्निक कर रहा था, गितेश भी पॉलिटेक्निक कर रहा था और किशोर जो है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। अब भैया क्या है, नॉर्मली ना जब आदमी इंसान जब स्टूडेंट्स जो होते हैं ना छोटी जगह से बड़ी जगह पे जाते हैं ना, तो उन्हें फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है घर वालों से और काफ़ी चीज़ें। स्टार्टिंग में तो बहुत बेकार लगता है कि यार घर की याद आ रही, मम्मी की याद आ रही, इतने बजे खाना हो जाता है, इधर तो खाने को तरस रहे हैं, पता नहीं बाहर कितना बेकार मिलता, मतलब बहुत सारे रोना चलते रहता है। तो ये सब का फेज़ इन लोगों का निकल चुका था, है ना। इनको यहाँ पे शिफ्ट हुए साल भर से ज़्यादा हो चुका था और ये भाई साहब अब इतने बड़े हो गए थे कि कभी कभार ना पार्टी शार्टी भी कर लिया करते थे और खूब हरकतें भी कर देते थे पी पा के, मतलब ड्रिंक व्रिंक करके, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि नहीं करना चाहिए, बुरी आदत है। आप इन सब से जितना दूर रहो उतना ही बेहतर होगा, पर ये लोग करते थे तो मैं बता रहा हूँ। अब भैया एक दिन ऐसे होता है, ये तीनों बढ़िया अपना प्लानिंग करते हैं। गितेश, दिलीप और किशोर ये बचपन के दोस्त हैं, साथ में इनकी स्कूलिंग हुई है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सब कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, है ना। तो ऐसे ऐसे करके तीनों अब भोपाल में आके मिल गए और भैया साथ में रह रहे हैं अब, है ना। फुल टू एंजॉय कर रहे हैं बचपन की दोस्ती और कॉलेज लाइफ को। तो एक दिन ये लोग ऐसे निकलते हैं भैया पार्टी वार्टी करने की। बोले भाई आज तो सैटरडे, आज तो पार्टी करेंगे क्योंकि कल संडे, कल दिन भर पड़े रहेंगे। जबकि संडे के दिन हम लोग तो भैया कपड़े वपड़े धुला करते थे और बाकी जो काम हम सप्ताह भर नहीं कर पाते हैं वो संडे के दिन ही करने पड़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करते थे पार्टी, हम भी करते थे, लेकिन हमारी वेजिटेरियन पार्टियाँ होती थी। चलिए ठीक है, मैं कहाँ अपनी बताने लग गया यार। वो किशोर, दिलीप और गितेश की कहानी पर आते हैं। तो किशोर, दिलीप और गितेश बढ़िया प्लानिंग से निकलते हैं अपने रूम से। इनके पास बाइक वाइक सब है, तो तीनों अपनी बाइक उठाते हैं। दिलीप और गितेश के पास बाइक है, किशोर के पास बाइक नहीं है। तो ये तीनों निकलते हैं बाइक से और बाकायदा एक बार में जाके मस्त अपना शाम से बैठ जाते हैं पार्टी वार्टी करने। अब पार्टी ना करते करते इन लोगों को के माइंड में आता है कि यार रात के 10:30-11 बज रहे हैं, इससे पहले बार बंद हो, अपन भी बाहर से कुछ खाने वाने के लिए अपना खाना वाना रख लेते हैं और रूम पे चल के बढ़िया लैपटॉप में मूवी वूवी देखेंगे। तो बात तो सही है भैया। तो ये लोग बढ़िया वहाँ से अपना पीना खाना जो भी है चकना वकना ख़त्म करके बिल विल देकर बाहर से निकल जाते हैं। लेकिन ना इनमें ना जो दिलीप था ना, उसे ना थोड़ी ज़्यादा ही लगती थी, जो कह सकते हैं मतलब जो ड्रिंक्स है ना उसको ज़्यादा लगती थी। तो वो बोलता है कि यार एक काम करते ना, तुम लोग खाना वाना पैक कराओ, जब तक कि मैं थोड़ी सी और लेकर आ जाता हूँ, तो अपन रूम पे चल के मारेंगे। बोले ठीक है। अब ये लोग ना इनका जहाँ रूम था उस रूम पे जाने से पहले एक ग्राउंड पड़ता था और उस ग्राउंड में जो सीढ़ियाँ नहीं बनी रहती जैसे अपने खेल के मैदानों में बनी रहती है बैठने के लिए लोगों के, तो वैसी सीढ़ियाँ टाइप का बैठने का बना हुआ था। तो ये लोग जाते आते बाइक रोकता है गितेश और दिलीप से पूछता है कि भाई तूने ड्रिंक्स रखे? तो बोले हाँ। तो बोले एक काम करना भाई, मस्त ग्राउंड में एक नंबर हवा चल रही है, यहीं बैठ के सीढ़ियों में बैठ के मारते हैं। तो दिलीप और किशोर बोलते बढ़िया है भाई, खाना तो अपने पास रखा है, थोड़ी थोड़ी यहाँ मारेंगे, थोड़ी थोड़ी रूम पे मारेंगे। तो ये लोग गितेश की हाँ में हाँ मिलाते हैं और गाड़ी लगा देते हैं ग्राउंड में और बैठ जाते हैं सीढ़ियों में मस्त अपने ड्रिंक्स एंजॉय करने। अब जो ये ग्राउंड होता है ना, ये ग्राउंड में इनने गाड़ी लगा के सीढ़ियाँ जो स्टेयर्स बनी रहती है जहाँ पे लोग बैठ के मैच वैच देखते हैं, वहाँ पे बैठ के ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस ग्राउंड के जस्ट सामने एक पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है।
अब वो क्योंकि वहाँ पे कॉलेज कैंपस था और ग्राउंड भी था, प्ले ग्राउंड था, तो वहाँ पर एक पुलिस की चौकी भी बनी हुई थी, अच्छी खासी चौकी बनी थी मतलब। तो वहाँ से ना एक गाड़ी निकलती है, मतलब ये लोग प्रॉपरली ये नहीं देख पाते कि गाड़ी पुलिस स्टेशन से निकल रही नहीं है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये वहाँ पे अपना ड्रिंक्स करते रहते हैं, इन्हें घंटा मतलब नहीं है कि भैया ये पुलिस स्टेशन है यहाँ। तो बोले हम तो कोई हो हल्ला कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग शांति से अपना पियेंगे खाएंगे और निकल जाएंगे रूम पे। तो ये अपना ड्रिंक्स में लगे हुए हैं। तभी क्या होता है, किशोर को ना एक बहुत ही बुरा चुन्ना काटता है। क्या होता है कि किशोर बोलता है कि यार भाई बोले मेरे को रंग दे बसंती में जैसा ना आमिर खान ने खड़े होकर पिया था ना ड्रिंक वैसे पीने का है। तो ये अपने मोबाइल में अपना वो गाना लगा देते हैं, खलबली है खलबली, इस टाइप का। तो वो बजते रहता है। अब मोबाइल का साउंड कितना होगा यार, है ना, उसी साउंड में बजते रहता है। और ये गीतेश और दिलीप अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, लेकिन जो किशोर है ना वो अपना ड्रिंक उठाता है और बढ़िया हल्का फुल्का मस्त डांस करते हुए अपना ड्रिंक खड़े होकर मस्त पीता है। ठीक है, उसी समय ये जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उसके साइड में से एक कार गुजरती रहती है। ठीक है, अब वो कार गुजर रही है और अपना ये किशोर भाई खड़े होके मस्त खलबली है खलबली वाली स्टाइल में ड्रिंक कर रहा है। तो वो जो कार थी, वो कार वाला जो भी बंदा ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी घुमा के लगाता है ग्राउंड में जहाँ इन लोगों की बाइक खड़ी थी। और ये लोग भी देखते हैं कि भैया किशोर ने ड्रिंक कर लिया, खड़े होकर डांस वांस कर लिया, वो बैठ गया है, सब नॉर्मल हो गया है ना। तो दिलीप, किशोर और गीतेश ये लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। और वो जो कार रुकती इनकी गाड़ी के पास आके, उसमें से निकलता है एक 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी। अब ये लोगों को ऐसा मतलब ये लोग भी देखते कि इन लोगों को लगता है कि शायद और भी कोई बंदा होगा जो यहाँ पे हमारे सामान अपने ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए आया होगा। तो ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर हाँ ये लोग इतना ज़रूर देखते कि यार बंदे की हाइट पर्सनालिटी धांसू है। पर ये लोग देखते हैं ना कि ये जो बंदा है जो कार से उतरा है, ये भैया ये इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। तो इन्हें लगता है कि शायद कुछ ऐसे पूछने के लिए आ रहा होगा। अब ये जैसे ही पास में आता है, ये जो इनकी ड्रिंक्स की जो बॉटल होती है, एक बॉटल उठा के फेंकता है इनकी बाइक के ऊपर, फाड़ से ने बाइक पे लगती है बॉटल और फूट जाती है। गीतेश के सर पे एक टपली बजाता है कस के, है ना। और जैसे ही ये पड़ती है गीतेश को, दिलीप तुरंत पोजीशन में आ जाता है, अपनी बाइक के पास चले जाता है। और किशोर, उसका मोबाइल रह जाता है ऊपर। किशोर भी यहाँ से भाग चुका है ना। और वो जो पर्सन था वो इन्हें बोल रहा है कि यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आती क्या, सामने पुलिस थाना है और तुम लोग यहाँ बैठ के दारूबाजी कर रहे हो। तो ये लोग डर जाते, भैया ये तो कोई पुलिस वाला लग रहा है, भागो भागो भागो। तो किशोर को याद आता कि मेरा तो मोबाइल रह गया वहाँ पे। अब क्या है, पड़ी खाली गीतेश को थी और दिलीप और किशोर भाग चुके थे, लेकिन अब भैया मजबूरन किशोर को जाना पड़ता ऊपर। और ये जो लंबा चौड़ा आदमी वहाँ पे खड़ा है, तो बोलता है तेरे को क्या चाहिए। बोले सर मैं अपना मोबाइल भूल गया था। तो बोलता है कि ले ले। अब ये मोबाइल लेने जैसे अपने वहाँ जाता है, इसकी भी पीठ पे फाड़ से ने एक पड़ती है। ये बोलता अरे बाप रे बाप, बहुत कस के, क्योंकि यार ये 6 फुट का बंदा था और लग रहा था पुलिस वाला अच्छा खासा। तो किशोर भी बोलता अरे सर सॉरी सर बोल के ये लोग अपनी बाइक निकालते हैं और भाग लेते हैं वहाँ से, है ना। अब इनका इतना सब कुछ हो गया, ये लोग पहुँच जाते हैं पेट्रोल पंप, वहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल डलाते रहते हैं। और खाना वाना जो था इनके बैग में था, तो खाने वाला बैग तो ये लोग साथ में लेकर आए हैं, है ना। लेकिन ना क्या होता है कि जब गीतेश को पड़ती है ना, अब भैया किशोर और दिलीप तो निकल चुके हैं, लेकिन जैसे गीतेश को पड़ती है ना, गीतेश थोड़ी देर के लिए ना सुध-बुध खो जाता है। वो थोड़ा आराम से आता है बाइक पे, है ना। तो ये पेट्रोल पंप में जैसे पेट्रोल डलवाते रहते हैं ना, तो भैया एक दिन से गीतेश बोलता है कि मेरा मोबाइल मैं वहीं भूल गया। तो किशोर और दिलीप बोलते हैं भाग रहे, बोले अब हम नहीं जा रहे, बोले वो भयंकर मारेगा बोले। तो गीतेश बोलता है कि भाई मेरा मोबाइल दिलवा दो, उसके बाद बोले तुम अपनी ऐसी तेजी करवाओ।
तो अब क्या है, गितेश थोड़ा बचपन से ही हकलाता था, इसलिए जब उसको पड़ी थी ना तब भी वो कुछ बोल नहीं पाया था। तो अब ये लोग बोलते हैं कि चल ठीक है, तेरे को तेरा मोबाइल दिलवाते हैं। अब ये लोग ना काफ़ी डरते डराते अपनी गाड़ी फिर से डालते ग्राउंड पे, पर ग्राउंड पूरा का पूरा खाली सुनसान। अब ये लोग फ़ोन करते हैं गितेश के मोबाइल में, वो सोचते हैं कि शायद वो पुलिस वाले ने नहीं उठाया होगा, यहाँ अंधेरे में नहीं दिखा होगा उसको। लेकिन ना यहाँ अब इस ग्राउंड से वो कार भी गायब है, पुलिस वाला भी गायब है, और ना ही इसके मोबाइल का कोई अता पता। तो अब भैया ये फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, इसके नंबर पे फ़ोन किए जा रहे हैं इस नंबर पे, है ना। लेकिन ना क्या होता है कि काफ़ी देर बाद ट्राई करने के बाद ना वो फ़ोन उठाता है पुलिस वाला ही, और जैसे ही वो पुलिस वाला फ़ोन उठाता है तो जो दिलीप है वो बोलता है कि, जैसे पुलिस वाला फ़ोन उठा के बोलता है हाँ हेलो कौन, तो इधर से दिलीप बोलता है कि जी आपको ये मोबाइल कहाँ मिला। तो जो पुलिस वाला है वो दिलीप को बताता है, पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो। तो दिलीप बोलता है कि सर ये मोबाइल जिसका है वो मेरा छोटा भाई है ना। क्योंकि दिलीप डायरेक्ट अपना बता के नहीं कि नहीं, दिलीप ये नहीं बताता कि सर हम वही लोग हैं जिनको आपने अभी पीटा। दिलीप गितेश का बड़ा भाई बन के बात करता है ना। तो भैया आप ये बोलते हैं कि पुलिस वाले से ये बोलता है दिलीप की, मैं सर ये जो मोबाइल है जिसका, उसका बड़ा भाई हूँ। क्योंकि अब दिलीप के मोबाइल में 2 सिम लगती थी ना, तो ये जो दूसरे नंबर वाली सिम थी ना, इसका नंबर ना गितेश के मोबाइल में सेव नहीं था। हालांकि गितेश को नंबर याद रहते थे, उसको पता है कि किसका है, तो पर ये बात ना, खैर नंबर सेव भी रहता तो पुलिस वालों को समझ में नहीं आता, पर फिर भी मैंने सोचा कि बता दो आपको, है ना। तो पुलिस वाले जो ने फ़ोन उठाया था वो बोलता है कि आपको पता है, बोले ये आपका छोटा भाई ये यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन के सामने ग्राउंड में बैठकर ये और इसके 2 दोस्त ये लोग यहाँ पे दारूबाजी कर रहे थे, खड़े होके नाच नाच के दारू पी रहे थे, इन लोगों को कल थाने लेकर आइए आप। तो दिलीप बोलता है जी सर बिल्कुल, मैं इन बताता हूँ इन लोगों को। दिलीप भी अपनी तरफ से नाटक कर रहा है बड़े भाई होने का। तो चलिए ठीक है, तो बोले हाँ इसका मोबाइल अब कल आके पुलिस स्टेशन से उठा लीजिएगा। चलिए ठीक है, दिलीप बोलता है ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं बताता हूँ, मैं कल इन तीनों को भी लेकर आ जाऊँगा सर थाने। हाँ बिल्कुल लेकर आइएगा, उनको लाओगे नहीं तो बोले आपको मोबाइल भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इतनी बात होती है पुलिस वाले की और दिलीप की। अब भैया दूसरे दिन ये लोग पहुंचते हैं थाने। अब थाने में ये लोग आके बोलते हैं कि सर कल रात में एक्चुअली में हम लोगों को यहाँ ग्राउंड में एक सर मिले थे। पुलिस में मतलब वो थाने में ये लोग पूरा नहीं बताते कि सर ने हमें पीटा, हम लोग वहाँ बैठ के दारूबाजी कर रहे थे, मतलब ये सब नहीं बताते हैं। सर ने बुलवाया है, तो ये पूछते कौन से सर, तो ये अब इन लोगों को तो नाम नहीं पता। तो भैया बोलते हैं सर वो कल रात में इधर राउंड मार रहे थे जो कार से, फलाना कार थी, मतलब जो भी नाम था गाड़ी का, अपन रख लेते हैं जैन, हाँ जो भी, मतलब वो अपनी कार से राउंड मार रहे थे ग्राउंड पे, और वहाँ पे हम लोग क्या बाइक पे बैठे हुए थे। तो एक्चुअली में हमारा एक फ्रेंड था, इन लोगों ने कहानी बना के बता दी कि थाने में कि हमारा एक फ्रेंड था और ड्रिंक कर रहा था, सर ने उसको पकड़े थे तो उसका मोबाइल रख लिए थे, तो सर ने बुलाया थे दूसरे दिन थाने में आके ले लेना। तो ये लोग पूछते हैं कौन से सर, पहले नाम तो बताओ। तो वो डिस्क्रिप्शन जो बताते हैं ना पुलिस वालों को, पुलिस वाले एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अब भैया पुलिस वाले आश्चर्य से देख रहे हैं दिलीप, किशोर और गितेश को, और ये तीनों देख रहे हैं पुलिस वालों को कि भैया ऐसा क्या बता दिया हमने। अब पुलिस वाले फिर और अच्छे से बताते हैं डिस्क्रिप्शन कि भैया उनकी आवाज़ भारी होगी और मतलब इस तरीके के थोड़े बहुत दिखते होंगे, जैसा इनने फेस का डिस्क्रिप्शन बताया पुलिस वालों ने। तो एकदम से दिलीप गितेश बोलते हैं हाँ सर, यही सर की तो बात कर रहे हैं हम, इन्होंने ही हमारा मोबाइल लिया। तो पुलिस वाले एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भाई ऐसा हो तो नहीं सकता। बोले तुम पागल वागल हो क्या? तो बोलते सर हम स्टूडेंट्स हैं और अपना मोबाइल लेने आए थे, वो सर से हमारी बात हुई है बाकायदा। तो पुलिस वाले बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अपने सीनियर को फ़ोन करते हैं। तो वो बोलते हैं यार ये जो भी है, बोले उनका मोबाइल वोबाइल अगर जिसने भी लिया होगा तुम पता करो कल कौन था गश्त में, तो जिससे भी लिया होगा उससे लो, इनके नाम एड्रेस ऐड कर मतलब नोट करो और
छोड़ो उनको। तो हो सकता है कि कोई और की बात कर रहे हो। एक्चुअली में ना, जिस पुलिस ऑफिसर ने इन तीनों को पीटा था ना, वो एक्चुअली में जिंदा ही नहीं था। इसीलिए इस बात से पुलिस स्टेशन वाले काफ़ी हैरान थे। पर जो तरीका, जो पर्सनालिटी और जो डिस्क्रिप्शन इन तीनों ने, मतलब दिलीप, हितेश और किशोर ने पुलिस वालों को बताया था ना, उससे ये सब समझ गए थे कि भैया ये बात तो रघुवंशी जी की ही कर रहे हैं। दरअसल वो जो रघुवंशी जी हैं, उनका एक कार एक्सीडेंट में, मैं उनका नाम रिवील नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका एक कार एक्सीडेंट में की दुर्घटना में उनकी डेथ हो जाती है। तो भाई साहब, अब पुलिस वाले भी आश्चर्य में है ना, और ये तीनों भी। तो पुलिस वाले इनको बताते नहीं हैं कि नहीं यार ये किसी और की बात कर रहे होंगे। लेकिन ना जैसे ही ना ये लोग बोलते हैं पुलिस वाले इनको कि एक काम करो, तुम लोग शाम को आना, हम लोग पता करके रखेंगे कि किसने मोबाइल लिया, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब यहाँ ऐड करवाओ और जाके चले जाओ, हमारे पास जैसे फ़ोन आएगा हम तुमको कॉल कर देंगे। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है सर। अभी लोग निकलते रहते हैं। उतने में ना इन्हें जो कार से कल रात में वो पुलिस वाला आया था ना, वही कार इनको दिखती है कि भैया ये कार, और ये कार देखकर ये समझ जाते हैं कि कार तो जब यहाँ पे खड़ी है तो सर भी अंदर ही होंगे। तो ये लोग आके बताते हैं फिर से उसी पुलिस वाले को कि सर ये कार है, इस कार में वो सर आए, कल राउंड्स पे निकले थे, इसी से उतर के उन्होंने हमारा मोबाइल लिए थे, तो आप सर से हमारा मोबाइल दिलवा दीजिए। पुलिस वाले अब टोटल भिन्न आ गए कि भैया तुम बात क्या कर रहे हो। पुलिस वाले पहले इनको बोलते हैं कि बताऊँ क्या रे तुमको, ज़्यादा होशियार बन रहे हो, डेढ़ शाना समझ रहे हो क्या अपने आप को, तुम्हें पता है वो किसकी कार है। बोलते हैं कि नहीं सर हमें नहीं पता, पर हम इतना जानते कि इसी कार से वो सर आए थे और उन्होंने हमारा मोबाइल लिया है। बोलते पुलिस वाला बोलता है एक दूंगा खींच के, कुछ भी बोलता है। तो ये एकदम से ना किशोर थोड़ा गुस्से वाला रहता है, तो बोलता है सर हमको अपना मोबाइल दे दीजिए आप, ऐसा डरा धमका क्यों रहे हैं आप हमें। तो पुलिस वाला उनको पास ले आके बोलता है कि आओ देखो। बोले पुलिस वाला गुस्से में आके गेट खोलता है कार का, बोलता है ये कार, उजड़ी हुई कार तुमको कहाँ चलते हुए दिख गई। तो भैया अभी कार देखकर तो ये लोग भी हैरान, तो ये कार रात में तो सही लग रही थी। खैर उतना प्रॉपर लाइट नहीं था, लेकिन फिर भी जितना इन्होंने देखा था उतने में तो सही लग रही थी। कार का पूरा डैशबोर्ड उड़ा पड़ा है, पूरी की पूरी सीट वीट सब फटी हुई है। तो एकदम से क्या होता है कि ये लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते कि, और फिर जो पुलिस वाला है वो इनको बोलता है कि जिस पुलिस वाले का तुम लोग डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना, वो हमारे टीआई साहब थे, और उनका अभी कम से कम 1.5 या 2 महीने पहले इनकी फलाना जगह पर एक्सीडेंट के कारण डेथ हो चुकी है, और तुम लोग हमें बता रहे हो कि ये कल रात में राउंड पे निकले थे। अब भैया ये सब सुन के ना ये लोग एकदम सहम जाते हैं डर के मारे। उतने में ना एक दूसरा कांस्टेबल आता है और वो बोलता है कि सुनो बच्चों, वो मतलब वो काफ़ी एजेड कांस्टेबल रहते हैं, तो वो आगे बोलते हैं सुनो बच्चों, वो अपने मोबाइल से फ़ोटो निकालते हैं, बोलते हैं ये सर थे क्या। ये लोग बोलते हैं यस यही थे सर, और हम इन्हीं सर की तो बात कर रहे कभी से, और ये अंकल ये सर बता रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है। तो यही सेम बात ना वो दूसरे कांस्टेबल जी भी बोलते कि बेटा ये सही बोल रहे हैं, इनकी दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अब भैया तीनों के तीनों शॉक्ड। अब ये लोग सोच रहे हैं कि तो सर हमारा मोबाइल किसने लिया होगा। तो जो पुलिस वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग जाओ, शायद कोई और गश्त में होगा, हम लोग शाम तक पता करेंगे और तुमको तुम्हारा मोबाइल दिलवाएंगे, टेंशन मत लो बेटा। पुलिस वाले को भी समझ में आया था बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा कर दिया, अब ज़्यादा चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग डर चुके हैं, क्योंकि पुलिस वाला भी समझ चुका था कि हो ना हो कल इन लोगों की टीआई साहब से ही की आत्मा से ही मुलाकात हो गई। ये लोग बोलते हैं ठीक है सर, और ये लोग जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन में जाने के लिए मुड़ते हैं और जो पुलिस वाला है उस कार का गेट लगाने जा रहा होता है, तभी कार के अंदर से एक मोबाइल की रिंग बजती है।
भैया अब ये रिंग की आवाज़, मोबाइल की रिंग सुन के दिलीप, गितेश, किशोर तीनों पलट के दिखते हैं। और पुलिस वाला भी देख रहा है कि भैया मोबाइल की आवाज़ कार के अंदर से आ कहाँ से रही है। अब एकदम से गितेश बोलता है कि सर ये मेरे मोबाइल की रिंगटोन है। पुलिस वाला गितेश को देख रहा है और गितेश पुलिस वाले के चेहरे पे साफ साफ डर देख सकता है। पुलिस वाले जो हैं अंकल, वो काफ़ी थोड़ा बहुत घबराते हुए कार के अंदर झांकते हैं इधर उधर, तो उन्हें कार की बैक सीट पर गितेश का मोबाइल मिलता है और वो मोबाइल निकाल के बोलते हैं कि यही है क्या? तो गितेश बोलता है जी सर, यही मोबाइल है मेरा। अब भैया जो पुलिस वाले अंकल बोल रहे थे ना कि हम शाम को पता करके बताएंगे, तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा, वो भी एक शॉकिंग स्टेट में चले गए। मतलब उन्हें एक शॉक्ड स्टेट में पहुंच चुके हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं ये भी। और यहाँ पे यही परिस्थिति है दिलीप, गितेश और किशोर के साथ, क्योंकि इन्हें ना सिर्फ टीआई साहब दिखे हैं बल्कि इन्होंने उनसे मार भी खाई है। जो कहानी टीआई साहब ने जो इनको पीटा था ना, ये कहानी इन लोगों ने थाने में नहीं बताई है, क्योंकि बताते तो फिर ये लोग भी सुनाते, है ना, कि सालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सामने बैठ के दारू पी रहे तुम लोग। तो जिसकी वजह से अब ये तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में। ये दिन जो था ना इनका, उस दिन के बाद इन लोगों ने उस थाने की तरफ कभी अपनी नज़र तक डाल के नहीं देखी, ना ही उस ग्राउंड की तरफ, और ना ही पुलिस वालों ने कहा, जो अंकल थे उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ निकलो। वो पुलिस वाले भी अपने एक अलग ही सदमे में थे, और ये तीनों भी। भैया ये लोग घर जाते हैं, नहाते धोते हैं और जाते हैं सीधे बजरंगबली दत्ता के पास, पैर पड़ते हैं और बोलते हैं भैया आज के बाद ना फालतू चीज़ों में कभी ध्यान नहीं लगाएंगे, पार्टी शार्टी तो गई भाड़ में, पढ़ाई लिखाई करेंगे प्रभु, अच्छा हुआ आपने हमें बचाया। क्योंकि इनका सामना एक ऐसी आत्मा से हो चुका था जो मरने के बाद भी अपना काम बखूबी कर रही थी। तो दोस्तों उसके बाद इन सब की लाइफ में ना सब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन हाँ ये जो पिटाई थी ना टीआई साहब की आत्मा के द्वारा जो इनकी की गई थी, वो ये आज तक नहीं भूले। और उसकी टीआई साहब की वो आत्मा के द्वारा जब ये पीटे गए तो वो पिटाई को हमेशा याद रखते हैं कि भैया लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं करना है है ना। उन्हें एक्चुअली में एक तरीके की सीख देके गए टीआई साहब। तो अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो, है ना, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, है ना। मैं हर बार बोल बोल के थक गया हूँ। आप लोग आते हो, सुनते हो, बढ़िया एंजॉय करते हो और चले जाते हो। हाँ थोड़ा बहुत तो यार कम से कम मेरा भी बनता है ना बोलने का। तो प्लीज़ अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।